मदरसा नसीरुल उलूम पुलहा पोस्ट भंगही पीएस नरपतगंज जिला अररिया बिहार में पढ़ाई करने वाले एक भी बच्चे नहीं देखे गए। सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले 27 बच्चे ही देखे गए। ग्रामीणों का कहना है कि मदरसा नसीरुल उलूम पुलहा पोस्ट भंगही पीएस नरपतगंज जिला अररिया बिहार के मदरसा में मात्र हॉस्टल के अलावा 25 से 30 बच्चे ही पढ़ने आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। अजब गजब मदरसा नसीरुल उलूम पुलहा पोस्ट भंगही पीएस नरपतगंज जिला अररिया बिहार मात्र 3 शिक्षक शाहनवाज मोहम्मद, अंजार आलम, महबूब आलम ने बताया कि 263 बच्चे कुल विद्यालय में नामांकन है। नरपतगंज अररिया बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब शिक्षा विभाग ही जाने मदरसे में कार्रवाई होती है, मदरसे की विधि व्यवस्था सुधारते हैं या कुछ और ही है। मदरसा नसीरुल उलूम पुलहा पोस्ट भंगही पीएस नरपतगंज जिला अररिया बिहार मदरसा में 1 मिनट 59 सेकेंड विद्यालय में गांव के अगल बगल के पढ़ाई करने वाले एक भी बच्चे नहीं। सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले 27 बच्चे ही दिखे, जबकि बिहार के बड़े मदरसा में कम से कम 500 से 1000 बच्चे और बच्चियां होना अनिवार्य है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार एक मदरसा में निम्नलिखित संख्या में बच्चे और बच्चियों का होना अनिवार्य है। प्राथमिक मदरसा 1 से 5 तक 100 से 200 बच्चे, माध्यमिक मदरसा कक्षा 6 से 10 तक 200 से 500 बच्चे, उच्च माध्यमिक मदरसा कक्षा 11 से 12 500 से 1000 बच्चे। यह संख्या मदरसा के आकार, सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। वहीं बिहार के छोटे मदरसा में कम से कम 50 से 100 बच्चे और बच्चियों का होना अनिवार्य है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार एक छोटे मदरसा में निम्नलिखित संख्या में बच्चे और बच्चियों का होना अनिवार्य है। प्राथमिक मदरसा कक्षा 1 से 5 20 से 50 बच्चे, माध्यमिक मदरसा कक्षा 6 से 10 30 से 70 बच्चे, उच्च माध्यमिक मदरसा कक्षा 1 से 8 40 से 100 बच्चे। ये संख्या मदरसा के आकार, सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। मदरसा में बच्चों और बच्चियों को प्रवेश देने के लिए निम्नलिखित नियम और कायदे हैं। आयु सीमा मदरसा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 5 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता मदरसा में प्रवेश के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, लेकिन बच्चे को मदरसा के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। धर्म मदरसा में प्रवेश के लिए बच्चे का धर्म इस्लाम होना आवश्यक है। बिहार सरकार द्वारा मदरसों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। अनुदान बिहार सरकार मदरसों को अनुदान प्रदान करती है, जिससे मदरसा अपने पाठ्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियों को संचालित कर सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति बिहार सरकार मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति करती है जो मदरसा के पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं। पुस्तकों और सामग्री के प्रदान बिहार सरकार मदरसों को पुस्तकों और सामग्री प्रदान करती है जो मदरसा के पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। भवन और अवसंरचना की व्यवस्था बिहार सरकार मदरसों के लिए भवन और अवसंरचना की व्यवस्था करती है, जिससे मदरसा अपने कार्यों को संचालित कर सकता है। बिहार सरकार द्वारा मदरसा में बच्चों और बच्चियों को निम्नलिखित लाभ मुहैया करवाए जाते हैं। मुफ्त शिक्षा बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। मुफ्त पुस्तकें और सामग्री बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और सामग्री प्रदान करती है। छात्रवृत्ति बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे वे अपने शैक्षिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं। मुफ्त भोजन बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं प्रदान करती है। छात्रावास सुविधा बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को छात्रावास सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे अपने शैक्षिक सत्र के दौरान मदरसा में रह सकते हैं। इन लाभों के अलावा बिहार सरकार मदरसा में बच्चों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं। बिहार सरकार द्वारा मदरसा में बच्चों और बच्चियों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। मुफ्त शिक्षा और पुस्तकें, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता, मुफ्त भोजन और नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सहायता, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं, छात्रावास सुविधा और आवास सहायता, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान, मदरसा के भवन और अवसंरचना की व्यवस्था और रखरखाव, विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम, शैक्षिक भ्रमण और अध्ययन यात्रा की सुविधाएं। इन लाभों के अलावा बिहार सरकार बिहार के मदरसा में कम से कम शिक्षक शिक्षिका होने की संख्या मदरसा के आकार और क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर निम्नलिखित संख्या में शिक्षक शिक्षिका होना अनिवार्य है। प्राथमिक मदरसा में कक्षा 1 से 5 तक 2 से 5 शिक्षक या शिक्षिका, माध्यमिक मदरसा में कक्षा 6 से 10 5 से 10 शिक्षक शिक्षिका, उच्च माध्यमिक मदरसा में कक्षा 11 और 12 में 10 से 20 शिक्षक और शिक्षिका। इसके अलावा मदरसा में निम्नलिखित शिक्षक शिक्षिका होना भी अनिवार्य है। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका, उर्दू शिक्षक, अरबी शिक्षक, इस्लामी अध्ययन शिक्षक, सामान्य शिक्षक 2 से 5। ये संख्या मदरसा के आकार, सुविधाओं और शिक्षा के स्तर पर
भिन्न हो सकती है। मदरसा में बच्चों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि विद्युत कनेक्शन, पानी की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद अंजार आलम है। इस मदरसे में कौन सा मदरसा है ये मदरसा नासिरुल उलूम पुलहा नरपतगंज जी? अभी यहाँ कितने टीचर मौजूद हैं? अभी फ़िलहाल तो 3 टीचर हैं, एक सीएल पर है और 2 शिक्षक जो हैं वो ई शिक्षा कोर्स के संदर्भ में उसी संबंधी किसी कार्य में गए हुए हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। जी, यहाँ ये कौन सा मदरसा है? मदरसा नासिरुल पुलहा नरपतगंज अररिया बिहार। आप यहाँ कौन सा पद पे अभी हैं? मौलवी पद पे। जी। कितने घंटा क्लास चलता है? 6 घंटा मुकम्मल क्लास चलता है। 6 घंटे चलता है। उसके बाद 2 घंटा जो बच्चे हमारे यहाँ इसमें हैं दफ्ता क्या बोलते हैं। अभी अपने यहाँ कितने बच्चे हैं? अभी यहाँ वर्तमान में कितने बच्चे हैं? अभी हाँ, अभी वर्तमान जो पढ़ के गए हैं वो अभी वर्तमान में जब हम लगभग 50 बच्चे हैं अभी। लगभग 50 जो बच्चा हॉस्टल में रहते हैं, रात दिन यहाँ पढ़ते हैं। जो हॉस्टल में रहते हैं वही है जी जी। और बच्चे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी बच्चा अभी जस्ट निकले हैं। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम। जी, आप कहाँ से? मदरसा नासिरुल में सहायक शिक्षक है। ये कौन सा मदरसा है? मदरसा नासिरुल उलूम पुलहा आप यहाँ कौन सा पढ़ते हैं? आलिम। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5 सेट। और आज तो बच्चे हैं, आप आज किसको पढ़ाएंगे? बच्चे थे, अभी नहीं अभी है। गए मिशन दक्ष के बच्चे हम रह गए हैं। 1:30 बजे अभी नहीं है तो अभी अब आप किसको पढ़ाएंगे? मिशन दक्ष में जो बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे। तीनों टीचर मिलकर उन्हीं को पढ़ाना है। धन्यवाद। यहाँ के प्रधानाध्यापक कौन है जो यहाँ के हेड होते हैं? हाफिज मोहम्मद मोहिउद्दीन खान। वह है या नहीं? जी हैं, वो जिकारी से। और दूसरा सर कौन है? जी, आप सभी सर का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम और मौलवी सीट पर हैं हाफिज शाहनवाज साहब। इंटर पर हैं मास्टर अंजाब साहब। मैट्रिक पोस्ट पर हैं आपको मास्टर नाजी साहब। और HM में यहाँ के हाफिज मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब। कुल मिला के कितने टीचर हो गए? 6। आप अपना ऑफिस दिखाएंगे हमको थोड़ा?